देखे रहते हैं वही अच्छा लगता है ना। नए लोग तो अच्छे ही नहीं लगते, अनजान अजनबी लोग पसंद है नहीं। तो जब आपका एक्स बार नोन होगा तो आपने ये इस्तेमाल करना है, यूज करना है। जब ये अननोन होगा तो इसकी जगह पे क्या करोगे, इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू रखोगे। अब बात ये आती है कि सैंपल सेलेक्ट हो कैसे रहा है ना बेटा, सैंपल आपका सेलेक्ट कैसे हो रहा है कि आप डबल सैंपलिंग बोल दे रहे हो, है ना। तो अब ये भी देख लो, जैसे बेटा मान लो कि ये आपका पॉपुलेशन है जिसकी साइज क्या है, कैपिटल एन, है ना। और इसमें आपका स्टडी वेरिएबल ये है और ऑक्सिलरी वेरिएबल ये है। तो चलो मान लेते हैं इसका ये पॉपुलेशन मीन है दिस वन ना। पहले रुक जाओ, दो फिगर बनाऊंगा। साइज आपकी कैपिटल एन है, ठीक है, और इससे आप एक सैंपल ले रहे हो SRS WOR, ठीक है। तो इसमें आपका y बार और ये x बार, ठीक है। तो इसमें भी आपको मिलेगा स्मॉल y बार और स्मॉल x बार ना। तो देखो ये आपका स्कीम है सिंगल सैंपलिंग का, ठीक है ना बेटा। अब सिंगल सैंपलिंग इसलिए क्योंकि x बार आपका नोन है, यहाँ पे नोन है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं नोन, आपको पहले से पता है, ठीक है। अब डबल सैंपलिंग थोड़ा सा समझो तो, ये आपके पॉपुलेशन है, ठीक है, ये आपका पॉपुलेशन मीन है मतलब स्टडी वेरिएबल का, और ये ऑक्सिलरी वेरिएबल का। अब ये यहाँ पे देखो मैंने लिखा नहीं है नोन है लेकिन अननोन है। जब नहीं लिख रहा है, जब मैं नहीं लिख रहा हूं कि नोन है, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि ये क्या है बेटा, अननोन है, ठीक है ना। तो जब अननोन है तो आपको पता ही है कि रेशियो एस्टिमेटर हो, चाहे प्रोडक्ट एस्टिमेटर हो या फिर रिग्रेशन एस्टिमेटर हो, तो आपको एक्स बार का तो इस्तेमाल करना ही है ना। क्योंकि आप देख रहे थे तीनों एस्टिमेटर में एक्स बार था आपका ना, पॉपुलेशन वाला जो एक्स बार है वो वाला था। तो जब ये नहीं है तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो पहले फेज में हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे, मान लो किस मेथड से करेंगे, वही SRSWOR से, ठीक है। और ये आपका साइज एंड डैश का करेंगे, ठीक है बेटा, समझ गए। पहले बताओ, अभी ये हुआ फर्स्ट फेज। तो इसमें आपको जानते हो क्या क्या मिलेगा, वाई बार डैश और एक्स बार डैश, ठीक है। इसी को बोलते हैं फर्स्ट फेज, हाँ ठीक है। तो ये इसका एस्टिमेटेड वैल्यू ये दे देगा, क्लियर है, बताइए पहले, समझ में आ रहा है ना। अब फिर सेकंड सैंपल सेलेक्ट करेंगे इससे, ठीक है, इस वाले सैंपल से। तो ये वाला सैंपल इसके लिए क्या बन जाएगा बताइए, यहां पे आपको मिलेगा एक्स बार और यहां पे मिलेगा वाई बार ना। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड फेज, ठीक बेटा, देख लो अच्छे से, दोनों पिक्चर में क्लैरिटी समझ में आ रही है, देखो सिंगल सैंपलिंग डबल सैंपलिंग आइडिया लग रहा है, बताइए, है ना। और ये भी किस सैंपल से, वही SRSWOR ना बेटा, SRSWOR। अब देखो इस वाले सैंपल के लिए पॉपुलेशन ये था, इस वाले सैंपल के लिए पॉपुलेशन ये है, ठीक है कि नहीं। तो इस अगर ये पॉपुलेशन है तो इसको क्या बोलेंगे, एन डैश को, एन के लिए वो क्या बोलेंगे उसको, एकदम नीचे वाले सैंपल के लिए ऊपर वाला जो सैंपल है उसको क्या बोला जाएगा, पॉपुलेशन बोला जाएगा या सब पॉपुलेशन बोला जाएगा। एग्जामिनेशन में लिखना है ना बेटा, ये टर्म्स तो क्लियर होनी चाहिए, है कि नहीं। पॉपुलेशन बोलेंगे या सब पॉपुलेशन, सब पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं, बताओ पहले, पूछो। हाँ अच्छा, सिंगल सैंपलिंग और डबल सैंपलिंग में बता रहे हो। भाई देखो, अगर तुमको एक्स बार पता ही है ना, अगर एक्स बार की वैल्यू पता है तो सबसे बढ़िया पॉपुलेशन को एस्टिमेट कौन करेगा, पॉपुलेशन मीन को, पहला वाला सैंपलिंग। जितनी बार तुम सैंपल सेलेक्ट करते जाओगे ना उतनी बार एरर बढ़ता जाएगा। कौन सा एरर, सैंपलिंग एरर और
वो तो बोलो। एरर दो टाइप का होता है ना, एक सैंपलिंग एरर और दूसरा नॉन सैंपलिंग एरर ना बेटा। जब भी सैंपलिंग तुम करोगे एरर बढ़ता जाएगा, क्लियर है? इसीलिए देख नहीं रहे हो सैंपलिंग में हम जितने भी एस्टिमेटर निकाल रहे हैं, चलो ठीक है हम अनबायसनेस चेक कर रहे हैं, बायसनेस चेक कर रहे हैं, लेकिन साथ में वेरिएंस भी तो चेक कर रहे हैं, मीन स्क्वायर एरर भी तो निकाल रहे हैं। क्यों? सैंपलिंग करोगे वेरिएंस आ जाएगा, सिंपल सी बात है। नहीं करोगे तो वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, है ना? तो वेरिएंस किसमें बढ़ेगा बोलो, इसमें या इसमें? तुम ही लोग बताओ। जिसमें वेरिएंस बढ़ेगा वो तो बेकार हो गया ना, बताओ। तो इससे ये पता चल रहा है कि भाई अगर आपको एक्स बार पता है तो वो तो बढ़िया देगा एस्टिमेटर। तो एक्स बार को एस्टिमेट ही नहीं करोगे तो वेरिएंस बढ़ेगा ही नहीं। अब जब एस्टिमेट कर रहे हो तो वेरिएबिलिटी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है? तो सिंगल सैंपलिंग प्लान इज गुड। भाई हम तो चाहते हैं कि सैंपल ही ना लेना पड़े ना, ताकि पूरे पॉपुलेशन की वैल्यू ही पता चल जाए, लेकिन मजबूरी है, पॉपुलेशन साइज इतना लंबा लंबा भारत देश में पाया जाता है कि जानबूझ के आपको स्टैट्स सैंपलिंग का सहारा लेना पड़ेगा, है ना? है कि नहीं बेटा? इजराइल और न्यूजीलैंड जैसा देश हो, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश हो अगर, तो सैंपल लेने की क्या जरूरत है, सीधे पूरे पॉपुलेशन को ना कर लें, है कि नहीं? हमें तो लगता है वहां पे सैंपल वैम्पल चलता ही नहीं होगा। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है? तो वहां पे स्टैट्स की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? बताओ। अरे भाई जहाँ पॉपुलेशन ही बहुत कम है तो वहाँ स्टेट्स की क्या जरूरत, बोलो। जब पॉपुलेशन ही इतना कम है तो उससे क्या सैंपल लोगे तुम? क्यों फालतू में एरर बढ़ाओगे? सीधे डायरेक्ट पॉपुलेशन के पास जाओ, इन्फॉर्मेशन ले लो सबसे, है ना? जो ना दे उसको डंडा से मारो, कैसे नहीं देगा वो? कानून का सहारा लो। इंडिया वाले भले नहीं डरते हैं कानून से, क्योंकि ज्यादातर लोग तो उजट है ना, उनको कोई खौफ ही नहीं है, लेकिन और सब देशों में बच्चों सब बहुत डरते हैं कानून से, है ना? बड़े सिविलाइज्ड हैं, यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारी हैं, वहां पे लोग बहुत डरते हैं भाई, बहुत। जानते हो घर में चाहे जैसे रहें, लेकिन जब पब्लिक प्लेस पे आएंगे ना बहुत बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। ऐसा लगता है कि यार वाकई में शिक्षा यही लोग प्राप्त कर पा रहे हैं, बाकी इंडिया में तो रोड पे तो ऐसा चलेंगे हट जाओ, जैसे घर में तो मतलब कोई इज्जत नहीं रहती है, और जब रोड पे चलेंगे तो हट जाइए, नवाब जा रहे हैं भाई, नवाब वाजिद अली नवाब चल रहे हैं, हट जाइए, इनके सामने से हट जाइए जितना जल्दी हो सके। जरा भी टच हो जाएंगे किसी से, एक आग पड़ाका मार देंगे, है ना बेटा? यही हाल है अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश में, सब भौकाल में मरे जा रहे हैं, है कि नहीं? सबको भौकाल जमाना है, मरना एक दिन सबको है, भौकाल बना के फालतू में जी रहे हैं ना, जो सही काम है वो कर ही नहीं रहे कोई, है ना? तो ये फिगर समझ में आ गया आप लोगों को? बताइए। अब हम लोग न्यू एस्टिमेटर लिखना शुरू करें ना? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब डबल सैंपलिंग में आपका न्यू एस्टिमेटर मैं लिखने जा रहा हूं।